फटाफट से बताएंगे। और सर ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन होता है क्या? नहीं, ब्रदर का प्लूरल देखो, अगर हम देखें ब्रदर की अगर मैं बात करूं तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स ही होता है, ठीक है। द प्लूरल ऑफ ब्रदर इज ब्रदर्स, ठीक है। आई हैव 3 ब्रदर्स, ठीक है, मेरे 3 भाई हैं या मेरे 2 भाई हैं या है ना, एक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक के लिए तो ब्रदर यूज करोगे, बट एक से ज्यादा होंगे तो ही ब्रदर्स का यूज करते हैं। बट एक ब्रदरन एक और वर्ड आता है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से मुझे बताएंगे। ब्रदरन की अगर हम बात करें तो बच्चे इसका मतलब होता है जब समाज के तौर पर, सामाजिक भाईचारे के तौर पर हम लोगों को अपना भाई समझते हैं ना, कहते हैं ना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, या जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं हम कहते हैं ना यार भाईचारा बनाए रखो, भाई हैं सब हम लोग। तो तब ब्रदर के तौर पर मतलब ब्रदरन का यूज तब किया जा सकता है, ठीक है ना। और बताओ कोई डाउट किसी को? सर स्पेलिंग लिख दो। अरे भाई स्पेलिंग में क्या दिक्कत है? दिस इज ब्रदरन, ठीक है ना। और ये कह सकते हो, देखो ब्रदर का प्लूरल ये होता है ना, जब सगे जो भाई होगा हमारा एक से ज्यादा होगा तो ब्रदर्स यूज करें। बट सामाजिक तौर पर किन्समैन आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। जो सामाजिक तौर पर, रिलीजियस तौर पर जब हम लोग भाईचारे की तौर पर बात करते हैं ना, तब ब्रदरन का यूज किया करते हैं। वुड कौन सा, अबे भाई टॉपिक चल रहा है, प्रपोजिशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं नाउन के। एक बच्चा कह रहा है वुड कौन सा नाउन है सर? अरे भाई वुड की अगर मैं बात करूं तो वुड अनकाउंटेबल नाउन है मेरे बच्चे, मटीरियल नाउन जिसको हम लोग बोला करते हैं। थैंक यू सर, लेकिन दूसरी जगह गालात कर दिया, गालात बेटे क्या लिख रहे हो, गलत एक साथ लिखो ना। कर दिया गया था मतलब कहां गलत कर दिया गया था भाई? क्राइटेरिया का प्लूरल क्या होगा? अरे क्राइटेरिया का प्लूरल कुछ नहीं होता, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है। देखो कुछ शब्द होते हैं ना, ठीक है, क्या लिखा है? क्राइटेरियन। इसका जो प्लूरल होता है ना वो होता है क्राइटेरिया। इसका प्लूरल हो गया ये। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है बच्चे? क्राइटेरिया। समझ पा रहे हैं? जैसे कुछ वर्ड्स में देखो ओ एन हटाकर ए लगा देते हैं लास्ट में, जैसे फिनोमिनन, है ना। फिनोमिनन की अगर हम बात करें तो उसका प्लूरल क्या होगा? फिनोमिना। क्या होगा बच्चे? फिनोमिना। फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है? फिनोमिना। कुछ शब्दों में यूएस लास्ट में लगता है, उसको हटाकर आई लगा देते हैं, जैसे रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा? रेडियाई हो जाएगा बच्चे, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें एल्यूमिनस तो एल्यूमिनाई हो जाएगा दोस्तों। कुछ वर्ड्स के लास्ट में यूएम लगता है, यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं, जैसे डेटम। यूएम हटाओ लास्ट में ए लगा दो, डेटा बन गया, ठीक है ना। मेमोरेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेमोरेंडा। मीडियम, मीडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चे? मीडिया। स्टेडियम, स्टेडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेडिया। समझ पा रहे हैं? तो कुछ शब्द अलग तरह से प्लूरल किए जाते हैं, ठीक है। बात बेटे यहाँ सिंगल प्लूरल की नहीं चल रही थी, नाउन टू नाउन की चल रही थी, ओ सॉरी प्रपोजिशन की। एक बच्चा ने और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, इसको और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखेंगे क्या कहा। आई ट्राइड ऑल द ड्रेसेस बट परचेज्ड द लीस्ट एक्सपेंसिव। एक बार इसको ट्राई करें क्या होगा। तो ये यही मेरे में आया था, फिनोमिनिया, फिनोमिनन, हाँ। जल्दी से देखेंगे फटाफट से।
मैथ की क्लास में क्या दिक्कत होगी भाई? आपकी कौन सा मैथ, कौन सा बैच भाई मैथ्स का? अब देखो, आई ट्राइड ऑल द ड्रेसेस बट परचेज द लीस्ट एक्सपेंसिव। मैंने सारी की सारी ड्रेस ट्राई करी बट सबसे सस्ती वाली को खरीद लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ट्राई शब्द का मतलब क्या है? कोशिश करना। आप कहोगे नहीं सर, अब जब किसी शोरूम में जाते हैं, आप कुछ शर्ट्स देख रहे हैं, है ना, या फिर ट्राउजर्स देख रहे हैं, पैंट्स देख रहे हैं, है ना, या लड़कियां जाकर अपना कुर्ती देख रही, वॉटेवर, तो वहां पर जो भी फैशन एग्जीक्यूटिव होता है, जो आपको आते हैं ना असिस्ट करने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? फैशन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सॉरी, वो लोग आपसे क्या कहते हैं? सर एक बार पहन कर देखिए, सर ट्राई करवाओ, सर ट्राई करके देखिए, तब फैब्रिक पता लगेगा, फिटिंग पता लगेगी, है ना, ऐसा। तो ट्राई करने का मतलब वहां पर कोशिश करना नहीं होता, ट्राई करने का मतलब वहां पर पहन कर देखने से होता है। और दोस्तों जब भी कभी कपड़ा पहनने की बात हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट ऑन, ठीक है। या फिर ट्राई का मतलब भी पहनने से होता है, तो ट्राई के साथ भी क्या आएगा? ऑन आएगा। तो कपड़ा पहनने के लिए पुट ऑन या ट्राई ऑन का यूज होता है, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? आई ट्राइड ऑन ऑल द ड्रेसेस बट परचेज द लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। सारी पहनकर देखी बट सबसे सस्ती वाली को खरीद लिया, ठीक है। तो पुट ऑन या फिर ट्राई ऑन, है ना, इसको मतलब कपड़ा पहनने से भी होता है, ठीक है। कोई चीज गेन करने से अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, यू पुट ऑन वेट, अ लॉट ऑफ वेट। और अगर उतारने की बात हो तो पुट ऑफ या फिर टेक ऑफ, ये कपड़ा पहनना। कपड़ा उतारना, कपड़े को जब उतारना हो शरीर से तो पुट ऑफ या टेक ऑफ। पुट ऑन और ट्राई ऑन का मतलब कपड़ा पहनना, ठीक है। ये हिंदी सही लिखिए, आप देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं भाई? क्लियर है ये बात सभी को? जल्दी से बताएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई? फटाफट से बताएंगे। अरे बोलो भाई फटाफट से। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब हम अपना, अच्छा ये बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? दो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो अभी हम लोग टेंस करें, टेंस के बाद फिर हम लोग वॉइस, फिर नरेशन, ऐसा करेंगे। नरेशन पहले कर लेंगे, वॉइस बाद में कर लेंगे, वैसे एक ही बात है, ठीक है। ये टॉपिक करेंगे। अदरवाइज हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये करेंगे, तो फिर उसके बाद ये करेंगे आर्टिकल क्वेश्चन टैग। और अगर हम आर्टिकल क्वेश्चन टैग अभी करेंगे तो उसके बाद लास्ट में हमारे टेंस वॉइस नरेशन बच जाएगा। जैसा आप लोग बताएंगे हम लोग वैसा ही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आयुष क्या बात कर रहे हो? मेरे को आपकी आधी बात समझ ही नहीं आती। यस सर, यही यही सम हम देखे थे दूसरे फैकल्टी के पास। क्या सब देखा था? क्या मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो आयुष? मैं आपकी आधी बातें नहीं समझ पाता हूं। तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे। चलो भाई, भाई वोकैब के लिए मैंने आपको अपना वोकैबलरी वाला बैच ऑलरेडी बता रखा है। वोकैब के लिए ऑलरेडी वोकैबलरी का बैच मैंने आपको बता रखा है कि कहां से एक्सेस करेंगे, ठीक है। ज्यादा जो आंसर्स हैं वो आ रहे हैं आर्टिकल। राहुल कह रहा है, सागर कह रहा है, कुमारी कह रही है ना, और मुस्कान और अमन टेंस के लिए कह रहे हैं। आयुष, आयुष बेटे मेरे को समझ में नहीं आता, या तो आप नशे में हैं, ठीक है। आप क्या लिखते हो, वर्ड्स की स्पेलिंग क्या लिख देते हो, कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चे नशा करके बैठते हो क्या? मॉडल वर्क करवाओ सर। हाँ, इसी आर्टिकल क्वेश्चन टैग और येलो वर्ब। एक सेकंड में। हेलो, अच्छा आज के लिए अभी थोड़ा सा मुझे क्लास को छोड़ना पड़ेगा, कुछ जरूरी कॉल आया है और एक बार नीचे ऑफिस में कुछ बहुत अर्जेंट काम भी है और मुझे जाना पड़ेगा किसी काम से, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा और कल से स्टार्ट कर लेंगे। मेरे हिसाब से पहले हम लोग आर्टिकल कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल, फिर क्वेश्चन टैग और फिर वर्ब, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने टेंस वॉइस नरेशन पर, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।